क्या कहता है इस पर? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो अमेरिकी दावे थे, उनके बावजूद दस्तावेज में जो खुफिया रिपोर्ट्स का जिक्र है, वो बताती हैं कि इस हमले से ईरान के कार्यक्रम में सिर्फ 1 से 2 महीने की ही देरी हुई। सिर्फ 1-2 महीने, इतना बड़ा हमला और बस इतना? हाँ, ऐसा लगता है कि उनके कई सेंट्रीफ्यूजेस, वो मशीनें जिनसे यूरेनियम संवर्धन होता है, और उनकी जो सुरंगें थीं, वो बच गईं। और मतलब उनकी फिर से सब खड़ा करने की जो क्षमता है, वो मजबूत बनी रही। अच्छा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर ईरान ईरान ने क्या किया? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फौरन ही, मतलब 23-24 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी। उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। मिसाइलें कहाँ? खासकर कतर में जो अल उदीद एयर बेस है, हम्म। अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है वो, हम्म। उस पर करीब 19 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 19 अल उदीद पर? तब तो काफी नुकसान हुआ होगा। देखिए, ज्यादातर मिसाइलों को तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट सिस्टम जिसे कहते हैं, उसने हवा में ही मार गिराया। अच्छा। लेकिन फिर भी ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने इसे अमेरिका के लिए एक जोरदार तमाचा कहा, और ये चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा हमला हुआ तो और भी सख्त कार्रवाई होगी। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना। तमाचा और धमकी। तो क्या टकराव और बढ़ गया, लड़ाई छिड़ गई? माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था, बिल्कुल। लेकिन 24 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हुईं और एक युद्ध विराम समझौता हो गया। दस्तावेज इशारा करता है कि शायद ओमान या दूसरे मध्यस्थ देशों ने भूमिका निभाई इसमें। अच्छा, तो युद्ध विराम हो गया, मतलब अब बातचीत की टेबल पर आने का दबाव है दोनों पर? जी हाँ, दबाव तो है, और बातचीत शायद जल्द शुरू भी हो। लेकिन दस्तावेज ये भी साफ करता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बुनियादी मतभेद हैं, वो बहुत गहरे हैं। जैसे? जैसे अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे, मतलब जीरो एनरिचमेंट, हम्म। ताकि वो परमाणु हथियार बनाने का जो कच्चा माल है, वो तैयारी ना कर सके। और ईरान, वो क्या चाहता है? ईरान का कहना है कि उनके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, हम्म। और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो इसे नॉन नेगोशिएबल मानते हैं, अपनी संप्रभुता का सवाल बताते हैं। तो ये तो बड़ा गतिरोध है। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरे टकराव का असर क्या सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही रहा या पूरे क्षेत्र पर भी पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असर तो पूरे मध्य पूर्व पर पड़ा। एक बड़े युद्ध की आशंका एकदम से बढ़ गई थी। हाँ, वो तो है। तेल सप्लाई कहीं रुक ना जाए, इस डर से कच्चे तेल की कीमतें भी उछली। थोड़े समय के लिए सही, पर उछली। और अमेरिका ने भी, आप कह सकते हैं, अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए या शायद आगे किसी हमले को रोकने के लिए इलाके में और फोर्स भेजी, जैसे विमान वाहक पोत, लड़ाकू जेट। माहौल काफी गर्म हो गया था। और बाकी दुनिया, चीन, रूस, यूरोप, उन्होंने क्या कहा? प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। दस्तावेज के मुताबिक चीन और रूस ने अमेरिकी हमले की आलोचना की, कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और यूरोप? यूरोपीय देशों ने ज्यादातर संयम बरतने की अपील की। दोनों पक्षों से कहा कि शांति बनाए रखें। तो ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर दुनिया भी बटी हुई है। तो अगर हम सार निकालें, एक बड़ा हमला हुआ जिसका असर शायद उम्मीद से कम रहा, ईरान ने पलटकर जवाब दिया, अब एक नाजुक सा युद्ध विराम है और कूटनीतिक स्तर पर मामला फंसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। साल यही है, और अंत में ये दस्तावेज हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ देता है। सवाल यह है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ सीमित नुकसान ही पहुंचा है और वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए गैर समझौता योग्य मानते हैं, तो क्या सिर्फ सैन्य तरीकों से, मतलब हमलों से, इस क्षेत्र में परमाणु प्रसार को वाकई लंबे समय तक रोका जा सकता है? ये भविष्य की कूटनीति और स्थिरता के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।